अवतार है, उस अवतार का नाम है दुर्वासा। और दुर्वासा जी तो फिर दुर्वासा जी महाराज। इनके पिताजी कौन हैं? तो अत्रि मुनि। और माँ कौन है? तो अनसुईया मैया। कहते हैं सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा संकरश्यांश्रु निबोधांगिरश प्रजा। कहते हैं महारानी अनसुईया मैया के घर पर भगवान तीनों देवताओं ने अवतार लिया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। तो ब्रह्मा जी ने अवतार लिया चंद्रमा के रूप में, भगवान नारायण ने अवतार लिया उनके घर में दत्तात्रेय भगवान के रूप में, और शंकर जी ने अवतार लिया दुर्वासा जी के रूप में। तो इस प्रकार भगवान का अवतार उनके ग्रह में हुआ। क्यों हुआ? तो महाराज उसके पीछे एक कथा ये भी है कि एक बार अत्रि मुनि और माँ अनसुईया ने तपस्या की। किसकी तपस्या की? तो ओम का उच्चारण किया, प्रणव का उच्चारण करके तपस्या की। कहते हैं प्रणव के उच्चारण से, अब प्रणव में तो ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, प्रणव में तो तीनों ही देवताओं का संयोग है, ब्रह्मा जी भी है, विष्णु भी है, शंकर जी भी है। हाँ। ओम कैसे लिखते हैं? तो ओम में महाराज तीन, दो तो आगे हो गए, एक पीछे हो गया। तो महाराज एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी और एक शंकर जी हैं। तो ये ओम जो विग्रह है ये त्रिदेवताओं की त्रिमूर्ति है। और आपने देखा होगा ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, वो क्या है? तो ये जो चंद्र बिंदु है ये भगवती का प्रतीक है, जगत जननी जगदीश्वरी का प्रतीक है। यानी नीचे तीनों देवता हैं और ऊपर त्रिगुणात्मिका माया है, भगवती का प्रतीक है। श्री देवी भागवत में ओम के ऊपर जो बिंदी आई है, चंद्र बिंदी, उसको भगवती का स्वरूप बताया गया है, भगवती का विग्रह बताया गया है। तो इस प्रकार अब जब स्मरण किया, ओम का, प्रणव का उच्चारण किया, तो तीनों देवता ही प्रसन्न हो गए। कहते महाराज तीनों देवताओं ने कहा वरदान मांगी। अत्रि जी क्या वरदान चाहिए? तो अत्रि जी ने कहा महाराज हमने तो एक को बुलाया, आप तो तीनों आ गए। तीनों क्यों आए? बोले तीनों इसलिए आ गए, आपने एक के मंत्र का जप नहीं किया, प्रणव का जप किया। तो प्रणव में तो हम तीनों ही हैं, इसलिए तीनों ही आ गए। आप मांगो क्या चाहिए? तो माँ अनसुईया जी ने कहा कि अत्रि जी ने तो कहा कि प्रभु आप ऐसी कृपा करिए, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो, मुक्ति हमें प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। अनसुईया जी आप मांगो। अनसुईया जी ने कहा भैया प्रभु हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए। तो बोले हमें तो भक्ति चाहिए। तो फिर भक्ति कैसे दें आपको? तो बोले आप तीनों हमारे घर पुत्र बन करके आना। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और भगवान विष्णु तीनों पुत्र रूप में उनके घर में जन्मे। ऐसी भगवती महान सती माँ अनसुईया। बोले अनसुईया मैया की जय। महान पतिव्रता, उन जैसी पतिव्रता त्रिभुवन में कोई दूसरी नारी नहीं। इन्हीं संबंध में एक और कथा भी है कि महाराज एक बार क्या हुआ कि नारद जी पहुंच गए वैकुंठ। तो वैकुंठ में पहुंचे, उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचे, उसके बाद शिवलोक पहुंचे। और तीनों जगह एक ही बात की, क्या? यहीं जाते तो तीनों माताएं पूछती कि महाराज बड़ा भाग्य हुआ आप आए, पर लेकिन बहुत दिन हुए आप आए नहीं, क्या बात है? तो नारद जी बोले बस क्या करें मैया, संसार में ही व्यस्त था। अच्छा तो आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं तो महान भगवती सती, जिनके जैसी सती तीनों लोकों में कोई नहीं है। संसार की त्रिभुवन की सबसे बड़ी जो पतिव्रता नारी है, सबसे बड़ी जो सती है, उनका दर्शन करके लौट रहा हूं। अब तीनों देवियों के मन में अचरज हो गया। एक सोचे कि लगता है अब ये लक्ष्मी जी का नाम लेंगे, एक ने सोचा सरस्वती जी का नाम लेंगे, एक ने सोचा पार्वती जी का नाम लेंगे। लेकिन नारद जी ने न कहा पार्वती, न कहा लक्ष्मी, न कहा सरस्वती। बोले कौन है वो पतिव्रता? महाराज जो सबसे बड़ी पतिव्रता है। तो नारद जी ने कहा महाराज संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता तो माँ अनसुईया है, उन जैसी कोई पतिव्रता नहीं। अब जब ये कह दिया तो तीनों देवियों को महाराज ये बात तो लग गई। तो तीनों ने कहा कि महाराज नारद जी एक बात बताइए, क्या वो हमसे भी बड़ी पतिव्रता है? तो नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा कि माँ अब आप सुनना ही चाहती हो तो सुनो, वो आपसे क्या तीनों लोकों में सबसे बड़ी पतिव्रता है। अब जब ये कह दिया कि तीनों लोकों में आपसे भी बड़ी पतिव्रता, तो बड़ी ईर्ष्या हो गई, मन में संदेह हो गया। अरे
बड़ी बड़ी पतिव्रताएं तो हमें भजती हैं। अरे संसार में जो पतिव्रताएं होती है किसकी पूजा करती हैं? कोई लक्ष्मी जी की, कोई सरस्वती जी की, कोई पार्वती जी की। सारी पतिव्रताएं हमारी पूजा करती है। ये कौन है जो हमसे भी बड़ी पतिव्रता है? मन में आ गया। नारद जी तो कह के चले गए, वो महाराज तीनों देवियों के मन में ये बात बैठ गई कि हमसे भी बड़ी। अब क्या करें? तो शाम के समय तीनों देवता लौटे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी अपने अपने घर। अब घर लौटे तो क्या देखते हैं कि तीनों देवियां बड़ी परेशान हैं, उदास हैं। तो पूछा सबने कि भाई क्या बात है, आप उदास क्यों? कोई समस्या है, कोई झंझट है, कोई परेशानी है? तो देवियों ने कहा महाराज आप एक बात बताइए, इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? आप बताओ। तीनों देवताओं ने ये बात सुनी तो कहा अरे देवी तुम ही होंगी और क्या। बोले नहीं नहीं महाराज सच सच बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। तीनों देवताओं ने कहा कि फिर आप सुन सकोगी? बोले हाँ। तो बोलो तो आप कौन है? बोले अनसुईया मैया, उन जैसी पतिव्रता कोई नहीं। तीनों देवियों ने कहा महाराज हम नहीं मानते, आप उनकी परीक्षा लो, अगर परीक्षा में वो पास हो गई तब जाके हम मानेंगे। तो भगवान ने कहा तीनों ने, बोले पतिव्रता नारी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वो अपने तेज से त्रिभुवन को भस्म करने में समर्थ है। नहीं नहीं भैया देखो, वैसे तो भगवान किससे डरेंगे, सब भगवान के ही बनाए हैं, लेकिन फिर भी भगवान अभिनय करते हैं दो से डरने का। भगवान कहते हैं मैं दो लोगों से डरता हूं। कौन कौन? बोले एक तो पतिव्रता नारी और दूसरे मेरे भक्त। दो कोई देख के घबराते हैं भगवान, और किसी से नहीं डरते। तो पतिव्रता नारी से तो इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके पातिव्रत को देखकर। और महाराज भक्त से क्यों डरते हैं? तो भक्त से इसलिए डरते हैं क्योंकि इसको कुछ नहीं चाहिए, तो इसका बिगाड़ेंगे भी तो क्या बिगाड़ेंगे, करेंगे भी तो क्या करेंगे। तो महाराज दो से भगवान घबराते हैं, एक भगवान के भक्त और दूसरे पतिव्रता नारी, दो का सम्मान बड़ा करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, समझाया लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी सबने कि भैया देखो पतिव्रता नारी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नहीं नहीं महाराज हम तो नहीं मानेंगे, तब तक आप अंदर घर में मत घुसिएगा, आप जाओ तभी आना। तो न चाहते हुए भी त्रिदेवों को जाना पड़ा, और जब तीनों देवता चले तो रास्ते में मिल गए। एक ने एक को देखा, दूसरे ने दूसरे को देखा, सब हंसने लगे कि आप कहाँ? अरे बोले महाराज बस क्या करें, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले अनसुईया जी की परीक्षा लेने। तो दूसरे बोले हम भी वहीं जा रहे हैं, तीसरे ने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं। तो बोले अलग अलग क्यों जाएं, इकट्ठे ही चलते हैं। तो तीनों देवता चल पड़े और अनसुईया मैया के घर महात्मा का वेश बना करके पहुंच गए। कहते हैं जैसे ही महात्मा का वेश बना करके पहुंचे तो बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि, मां भिक्षा दो। अब जब ये कहा, भिक्षा की याचना की, तो अनसुईया मैया प्रसन्न मुखा घर से बाहर आ गई। महाराज बताइए क्या सेवा करूं आपकी? तीनों देवता बोले मां हमें बड़ी भूख लगी है, भोजन करना है। अरे महाराज ये भी कोई बोलने वाली बात है, आओ आओ पधारो आप। तो अनसुईया मैया अंदर ले गई, बिठाया, बढ़िया भोजन बनाया और भोजन प्रस्तुत किया, थालियों में सामने रखा, महाराज ग्रहण करो। अब तीनों देवता तो आए ही परीक्षा को थे, तो तीनों बोले बोले भोजन करेंगे, लेकिन हमारी प्रथम एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी बताओ? बोले आप बिना वस्त्र के हमें भोजन कराओ, निरवस्त्र होकर के। सो महाराज ये तो अनसुईया जी ने सुना कि ये कैसे अतिथि क्या बोल रहे हैं। अब अनसुईया मैया संदेह में पड़ गई। तीनों देवता बोले बोले मैया हमें बिना वस्त्र के भोजन कराओ तभी हम करेंगे, अन्यथा हम चले। अब अनसुईया मैया ने कहा क्या किया जाए? तो अनसुईया मैया समझ गई ये कोई तेजस्वी महात्मा है, और महात्मा तो लगते नहीं, कुछ तो बात है, ऐसा मनोरथ। अब मैया ने सोचा कि अगर बिना वस्त्र के भोजन कराती हूं तो पातिव्रत नष्ट होगा, और अगर इन्हें भूखा भेजती हूं तो मेरे पति का पुण्य जब तब, कल भी मैंने कहा था, जब जिस घर से अतिथि भूखा लौटता है वो उस घर के संपूर्ण पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। तो बोले मेरे पति के द्वारा किया गया दान पुण्य धर्म सब ये ले जाएंगे, तो उनका फिर भी हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि गृहस्वामिनी पत्नी का यह अधिकार है, पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर में आए अतिथि का भरण पोषण करे।
क्या करें, बड़ी चिंता में आ गई अनसुईया मैया। तो अनसुईया मैया ने आंख बंद करके देखा, अब पातिव्रत के बल से देख लिया कि ये तीनों कोई ऋषि मुनि नहीं है, बल्कि साक्षात ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान विष्णु। तो मैया से तब तक बोले तीनों देवता, बोले मैया जल्दी बताओ, आप अगर वैसा करती हो तो ठीक, नहीं तो हम चले। तो अनसुईया मैया ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपको भोजन कराती हूँ। हाथ में जल लिया और जल लेकर पातिव्रत धर्म का स्मरण किया। अगर मैंने अपने पति की खूब सेवा की होगी, अगर मैंने जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन किया होगा, तो ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। और जो जल छीटा तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और नारायण तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। अब जब 6-6 महीने के बालक बन गए तो महाराज भोजन क्या कराना, फिर तो माँ ने दुग्धपान कराया, गोद में बिठाया बढ़िया से। अब तो ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए, न शंकर जी लौटे, न नारायण लौटे, न ब्रह्मा जी लौटे। अब तीनों देवियां परेशान हो गई कि बात क्या है, गए तो थे परीक्षा देने के लिए लेकिन लौटे ही नहीं महाराज, कहाँ गए। तो तीनों देवियां निकल चली कि चलो ढूंढने चलते हैं। निकलने चली तो तीनों मिल गई। अब तीनों मिल गई तो तीनों ने कहा कि आप कहाँ जा रही हो, बोले हमारे पति ऐसे जगह, बोले हमारे भी गए। तीसरे ने कहा हमारे भी गए। अच्छा, तो आपके मन में ये सब आया कैसे? अरे बोले नारद जी आए थे घर पे। तो दूसरी ने कहा कि वो तो हमारे घर पे भी आए थे। तो तीसरी बोली, बोले हमारे भी आए थे। बोले अब पतियों को बाद में ढूंढो, पहले नारद जी को ढूंढो, पहले उनकी खबर लेती है। तो नारद जी मिल गए महाराज। अब नारद जी को ढूंढा, नारद जी मिले। देवियों ने कहा महाराज एक बात बताओ, आपको चैन नहीं है, हमारी अच्छी खासी गृहस्थी में आपने कला खड़ा कर दिया, बताइए हमारे पति कहाँ है। नारद जी बोले हमें क्या पता, आप तो पतिव्रता है, खुद ही पता कर लो। अरे महाराज ऐसा मत कहो, हमारे पति कहाँ है आप हमें बताओ। नारद जी ने कहा जहां गए थे वही है। तो बोले लौटे क्यों नहीं? अरे बोले बालक बने पालने में झूल रहे हैं तीनों। संसार को चलाने वालों को, संसार को खिलाने वालों को अनसुईया मैया खिला रही है। संसार के पालन पोषण करने वालों का पालन पोषण अनसुईया मैया कर रही, वहीं जाओ। अच्छा, यहाँ अनसुईया मैया के पालने में तीनों देवता झूल रहे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। अत्रि जी आए। अत्रि जी ने पूछा देवी ये बालक किसके हैं? अनसुईया जी ने कहा महाराज हमारे हैं। अत्रि जी ने कहा ये तो पतिव्रता है, पता नहीं क्या बात होगी। तो अत्रि जी हंसे और चल दिए। थोड़ी देर में यहाँ तीनों देवियां पहुंच गई, द्वार पे आई माँ। तो जैसे ही आवाज लगाई अनसुईया जी बाहर आई। बोले आप तीनों कौन? बोले हम आपकी बहुएं हैं। अच्छा तो आ जाओ, अंदर आ जाओ। अनसुईया मैया तो जानती थी कि तीनों ही देवियां हैं, तो अंदर ले आई, आओ। अब तो महाराज लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी आई थी परीक्षा लेने। अब तो खुद ही चूल्हा चौका कर रही घर में। कोई चूल्हा जला रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई पैर दबा रही है अनसुईया जी के। अब 1-2 दिन चला, अत्रि जी आए। अत्रि जी ने देखा कि ये तीनों कौन, तो पूछा अनसुईया जी से कि ये तीनों कौन है? बोले महाराज ये तीनों हमारी बहुएं हैं। ले बच्चे तो 6-6 महीने के और बहुएं हमारे 6 हाथ की। तो ये बहुएं तो पातिव्रत है, तो हमारे वो भी चल पड़े हंस करके। अब लक्ष्मी जी, अब दिन भर तो लक्ष्मी जी भोजन बनाए, सरस्वती जी दिन भर चूल्हा फूके और पार्वती जी दिन भर बर्तन धोए महाराज। यही कार्यक्रम चल रहा है। बहुत दिन ऐसा चलता रहा। अब रात हो तो अनसुईया मैया लेट जाए और बहू चरण दबाए, पैर दबाए, पैर दबाए। सरस्वती जी सिर दबा रही। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तो हमेशा नारायण के पैर दबाती थी, लेकिन अब आपके दबाती है, पैर दबा रही। पार्वती जी पंखा झल रही है। पहले होता था बहुएं चरण दबाती थी महाराज सास के, ऐसा भी था। माता पिता घर में जो वृद्ध लोग होते थे उनके चरणों में, पैरों में समस्या आए तो सब पैर दबाते थे। अब तो ये कार्यक्रम ही भूल गए सब लोग, छूट ही गया कार्यक्रम। पहले होता था शाम के समय घर में जो बड़े उनके चरण दबाए जाते थे। अच्छा देखो चरण दबाने चाहिए, हाँ, लेकिन उसमें भी एक बात और है। एक कथा हमने सुनी थी।
एक बार एक बहू थी, नई नई विवाह करके आई। उसने भी सुना था सत्संग में आपकी तरह जाती होगी कि भाई सास के पैर दबाने चाहिए। तो उसका नया नया विवाह हुआ तो वो रोज पहले ही दिन था, शाम को पहुंच गई। माता जी क्या बात है बहू, पैर दबाने? ठीक है दबाओ। अब बहू पैर दबाए, सास लेटी है, बहू पैर दबा रहे। अब पैर दबाए दबाए तो बहू तो थक गई। अब सास कहे ही नहीं कि जाओ, सास को तो आनंद आ रहा है। सो पैर दबाते 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 रात के 10 बज गए। 1-2 घंटा हो गया। देखा कि सास की आंखें कुछ बंद हो गई हैं। बहू ने सोचा लगता है सो गई, तो सो हम चलें। अब जैसे ही चलने लगी तो सास ने कहा बहू जी माँ जी, अरे तुम कितनी बहनें हो? बहू बेचारी फिर बैठ गई, दबाने लगी पैर। माता जी हम 4 बहनें। अच्छा ठीक है ठीक। तो बहू अब सोचे कि लगता है सो ही नहीं, तो तब दबाए पैर दबाए। सो पैर दबाते दबाते 12 बज गया, 2 घंटे और हो गए। देखा बहू ने कि आंखें भारी हो गई, लगता है सो गई। जैसे ही उठे तो फिर सास ने कहा बहू। बहू ने कहा जी माँ जी। बोली कितनी बहनें हो? बोले महाराज 4 हैं। फिर बैठ गई, पैर दबाए। अब पैर दबाते दबाते सुबह के 4 बज गए। जैसे ही बहू उठे, सास तुरंत कहे बहू कितनी बहनें हो? अब जब सुबह कहा सास ने कि बहू हाँ जी कितनी बहनें हो? बोले 3। अरे कल तो तुम 4 बता रही थी। तो बोले माँ जी जिस हिसाब से आप पैर दबा रही हो तो 1 बचेगी नहीं, अब 3 ही बचेंगी। हाँ देखो हर बहू को सेवा करनी चाहिए, लेकिन सास को भी ऐसा नहीं महाराज कि कोई सेवा करे तो फिर ऐसी सेवा करवाओ कि सेवा ही भूल जाए। हाँ कितना अच्छा। देखो सास हो कौशल्या जी जैसी, बहू हो हमारी जानकी जी जैसी। बताओ कितना सुंदर है। कौशल्या मैया बेटी की तरह मानती जानकी जी। आप जानते हो दशरथ जी को ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि राम जी जंगल गए, इस बात का भी ज्यादा दुख नहीं था कि लक्ष्मण जी गए। ज्यादा दुख दशरथ जी को यह था, दशरथ जी जानकी जी से कहते हैं कि बेटी तू रुक जा, मैं बच जाऊंगा। क्यों? दशरथ जी के मन में यह पीड़ा थी कि जिस दिन जनक जी ने अपनी कन्या का दान किया और मैं बहू को लेकर आ रहा था, उस दिन जनक जी दशरथ जी के पैरों में गिर पड़े और पैर में गिरकर कहा महाराज मेरी बेटी है, कोई कठिन काम इसने किया नहीं, कोई भूल चूक होगी तो बेटी समझ करके इसे क्षमा कर देना। उस दिन दशरथ जी ने कहा था महाराज आज से मेरी बेटी जानकी है, ये मेरी बेटी है, आप चिंता मत करो, इसको कोई कष्ट नहीं दूंगा। दशरथ जी सोचते हैं अगर आज जनक जी आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसे कहूंगा कि जिसे बेटी बना करके लाया था उसे जंगल में भेज दिया है, जिसके लिए फूल बिछा करके लाया था उसे कांटों के रास्ते पर भेज दिया, किस मुख से जनक जी को अपना मुख दिखाऊंगा। इस पीड़ा में दशरथ जी के प्राण गए मारे। तो ये ऐसा भाव, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो तीनों देवियां चरण दबाने अनसुईया मैया के, और चरण दबाते दबाते क्या हुआ कि श्री लक्ष्मी मैया की आंख का आंसू अनसुईया मैया के पैर पर गिर गया रात के समय। अब जैसे ही पैर पर अश्रु गिरा तो अनसुईया मैया तुरंत उठी, अरे अरे बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा मां कई दिन हो गए उनको देखा नहीं, कई दिन हो गए उनके पैर नहीं दबाए, कई दिन हो गए उनसे बोले नहीं, अब पति के बिना नहीं रहा जाता। ऐसा कह के लक्ष्मी जी रोने लगी। तब अनसुईया मैया ने लक्ष्मी जी को गले से लगा लिया, पार्वती जी को गले लगा लिया, सरस्वती जी को गले लगा लिया, ब्रह्माणी जो है ब्रह्माणी जी को गले लगा लिया और गले लगा कर कहा बोले अब रो मत, कोई नहीं। हाथ में जल लिया, जल लेकर कहा अगर मैंने पातिव्रत धर्म का पालन किया है तो जाओ, ये जो तीनों देवता बालक हो गए ये पुनः अपने स्वरूप में आ जाएं। जल छीटा और तीनों देव अपने रूप में आ गए।
बोले अनसुईया मैया की जय। तीनों देवता अपने रूप में आ गए। तब तो तीनों देवताओं ने और तीनों देवियों ने सबने मिलकर अनसुईया जी को प्रणाम किया और कहा माँ मांगो क्या चाहिए। तो अनसुईया मैया ने कहा महाराज आप तीनों के पुत्र के रूप में सेवा की, बड़ा प्रेम हो गया, मैं चाहती हूँ आप तीनों मेरे घर पुत्र बन करके आओ। तो ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, भगवान विष्णु दत्तात्रेय भगवान के रूप में और शंकर जी दुर्वासा जी के रूप में अवतीर्ण हुए माँ अनसुईया के ग्रह में। ऐसी परम पतित पावनी माँ अनसुईया महान पतिव्रता महान सती। तो ऐसी ऐसी भारत की माताएं नारियां हैं। बोले अनसुईया मैया की जय। तो यहाँ शंकर जी का एक अवतार, उस अवतार का नाम है दुर्वासा अवतार। दुर्वासा जी को बड़े क्रोधी मुनि के रूप में देखा जाता है। दुर्वासा जी का चरित्र बड़ा उग्र है। कई बार बहुतों को श्राप दिया उन्होंने, बड़े बड़े देवताओं को दंडित किया उन्होंने। महाराज संसार में देवता भी अगर किसी से डरते हैं तो दुर्वासा जी हैं, उनसे सब घबराते हैं। क्यों? वो कब किसको श्राप दे दे उनको भी नहीं पता, और कब किसको क्या वरदान दे दे महाराज शंकर जी हैं। कभी श्राप तो कभी वरदान, जैसा करोगे वैसा फल देंगे। तो दुर्वासा जी का अवतार है। चौथा भगवान का अवतार है, उनका नाम है श्री हनुमान जी का अवतार। इनके पिताजी महाराज केशरी, इनकी मां महारानी अंजना। शास्त्र कहते हैं अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननंदनम्। हनुमान जी तुम्हारे साक्षात शंकर जी हैं। रुद्रदेह तजनेह बस वानर भय हनुमान। शंकर जी प्रेम के कारण हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण हुए, हनुमान जी बन के। प्रेम के कारण हनुमान जी बने। शंकर जी ने कहा भाई हम राम जी की सेवा करना चाहते हैं, कैसे करें? तो हनुमान बनकर आए, खूब सेवा की राम जी। भैया मुझे तो नहीं लगता इस संसार में कोई हनुमान जी जैसा सेवक होगा, जो दिन रात प्रभु को भजते हैं, दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, दिन रात राम जी की सेवा करते हैं। देखो हमारे हनुमान जी सुबह से लेके शाम तक हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं। हाँ, और जब राम जी सो जाते हैं ना तो हनुमान जी सरयू के किनारे आकर राम राम करते हैं। श्री राम जय राम श्री राम जय जय लगे रहते। हनुमान जी सोते नहीं है, दिन रात, दिन भर सेवा, रात भर नाम कीर्तन। और भैया कहां तक कहें, श्री हनुमान जी जैसा भक्त त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि महाराज भगवान भी जिन हनुमान जी के लिए कहते हैं सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, बेटा तेरे ऋण से मैं भी उऋण नहीं हो सकता। हाँ, एक बार की कथा है अयोध्या के राजमहल की। जब राम जी लंका को विजय करके लौट आए तो एक दिन राजमहल की घटना, हनुमान जी नीचे बैठे हैं, राम जी सिंहासन पे, बगल में वामांग में जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सब पूरी सभा बैठी और हनुमान जी बैठे नीचे गदा लेके हाथ जोड़े। अच्छा, राम जी सभा के बीच बीच में हनुमान जी की ओर देखते हैं और टेढ़ी आंख करके जब हनुमान जी की ओर देखते हैं और हनुमान जी को लगता है कि भगवान लगता है हमें ही देख रहे हैं, तो हनुमान जी बड़े खुश हो जाते हैं, लगता है राम जी हमें देख रहे हैं। तो तुरंत हनुमान जी राम जी की ओर देखते हैं और जैसे ही राम जी की ओर हनुमान जी देखते हैं तो राम जी अपनी नजर बदल लेते हैं। पूरी सभा में यही चलता रहा।
राम जी हनुमान जी को देखते हैं और जब हनुमान जी देखते हैं राम जी की ओर तो राम जी नजरें नहीं मिलाते हनुमान जी से, तुरंत किनारे कर लेते, इधर देखिए। हमारा जैसा चलता रहा, शाम हो गई, सभा पूरी हुई, एकांत भवन में गए। जानकी जी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु ये राजमहल में आज चल क्या रहा था, राजसभा में ये क्या चल रहा था? राम जी ने कहा क्या? बोले आप हनुमान जी की ओर देखते हो वो तो ठीक है, फिर हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप नजर बदल लेते हो, बात क्या है? राम जी बोले देखो, जब लंका में हनुमान जी आए तो तुमने हनुमान जी को क्या कहा? तुमने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब क्या होता है? पुत्र। तुमने हनुमान जी को पुत्र बना लिया। अब जब तुमने ही पुत्र कह दिया तो हमने भी कह दिया, सुनो सुत तो ही उरण में ना, सुत हमने भी कह दिया कि हमारे हाथ से हनुमान जी पुत्र हो गए। आप जानते हो राम जी के बड़े पुत्र हनुमान जी है, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को पुत्र रूप से स्वीकार किया है। राम जी हनुमान जी को अपना पुत्र मानते हैं। इसलिए आज भी आप देखो, जब भगवान ने राज्य का विभाजन किया अपने दोनों लवकुश में, तो एक तरफ का राज्य लव को दिया, एक तरफ का कुश को दिया। तो जानकी जी ने कहा कि हमारे बड़े पुत्र हनुमान जी, इनका क्या? तो राम जी ने कहा ये पूरी धरती के राजा। हनुमान जी को राम जी ने पूरी धरती का स्वामी बनाया है। आप आज भी हनुमानगढ़ी में चले जाओ दर्शन करने के लिए, एकमात्र ऐसे हनुमान जी हैं कि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। आपने सारी दुनिया में देखा होगा कि हनुमान जी नीचे बैठते हैं और राम जी जानकी जी ऊपर बैठते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा है कि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं, राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी सब पीछे खड़े हैं। वहां राम जी ने हनुमान जी का राज्याभिषेक किया कि मेरे बाद धरती के राजा तुम। पुत्र मानते हैं राम जी हनुमान जी को, तो बोले हनुमान जी को मैं पुत्र मानता हूं, और पुत्र मानता हूं तो वात्सल्य की दृष्टि से देखता हूं कि अरे कितनी सेवा की इसने मेरी। तो जानकी जी ने कहा कि वो तो अच्छा है, आप देखते हो अच्छी बात है, आपका प्रेम है हनुमान जी के प्रति अच्छी बात है, लेकिन जब हनुमान जी आपको देखते हैं तो आप नजर बदलते क्यों? बोले नजर बदलता इसलिए हूं क्योंकि जैसे ही हनुमान जी हमारी ओर देखते हैं तो हमको याद आ जाती है कि हनुमान जी का बहुत कर्जा है। अब जिससे कर्जा लिया हो उससे नजरें मिलानी, जिससे कर्जा लिया हो उसे नजरें नहीं मिलानी चाहिए। और चलो अगर कर्जा लौटा सको तब तो नजरें मिला भी लो, लेकिन राम जी कहते हम तो कर्जा चुका भी नहीं सकते तो नजरें मिलाएं कैसे? कहीं हनुमान जी ने कह दिया कि लौटाओ हमारा कर्जा तो हम क्या करेंगे, इसलिए नजरें नहीं मिलाते हनुमान जी से। अरे प्रभु तो ऐसा कब तक चलेगा? तो राम जी ने कहा देवी तुम ही बताओ हम क्या करें। बोले कर्जा चुका दो। राम जी बोले नहीं चुका सकता, मैंने पहले कहा है सुन सुत तो ही उरण में, ना ही तेरे ऋण से बेटा उरण नहीं हो सकता। तो जानकी जी ने कहा एक काम करो। क्या? बोले एक पर्ची पे लिख दो कि हनुमान जी हमें क्षमा करें, हम आपका कर्ज नहीं लौटा सकते। अब यही है तरीका, और तो कोई तरीका नहीं। राम जी ने कहा ठीक है, एक पर्ची पे लिख दिया। और अगले दिन जैसे ही सभा में गए तो जानकी जी को पर्ची दे दी, आप दे दो हनुमान जी को। तो जानकी जी ने वो पर्ची हनुमान जी को दे दी। बोले माँ ये क्या है? बोले प्रभु ने दी है। तो हनुमान जी बड़े खुश हो गए। जैसे ही पर्ची खोली तो उस पर लिखा था, बोले हे पुत्र हनुमान हम तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, तो हमारा कर्ज माफ कर दो। अब जो ये लिखा था हनुमान जी ने जैसे ही देखा तो हनुमान जी रोने लगे, राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु से कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं? अरे राम जी ने कहा अरे हनुमान जी आपके कारण सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, आपके कारण विभीषण को लंका का राज मिला, अरे आपके कारण मुझे अयोध्या का राज मिला, लेकिन आपको क्या मिला? आपके कारण विभीषण को किष्किंधा का पद, आपके कारण विभीषण को लंका का पद, आपके कारण मुझे अयोध्या का पद, लेकिन आपका तो कुछ नहीं। हनुमान जी ने भगवान से रोते हुए कहा प्रभु एक बात कहता हूं, विभीषण जी को मिला तो किष्किंधा का एक पद, सुग्रीव जी को अगर मिला तो किष्किंधा का एक पद, एक बार राजा एक राजा बन गए। विभीषण जी को मिला तो लंका का एक पद। और प्रभु क्षमा करिएगा
आपको भी मिला तो अयोध्या का एक ही पद। हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद पकड़ ली, पद मतलब होता है पैर, दोनों पैर पकड़ कर कहा प्रभु सबको एक एक मिले हैं, मुझे तो 2 मिल गए, और क्या चाहिए, 2 पद मिल गए। और हनुमान जी रावण को यही सलाह देते हैं। रावण से हनुमान जी कहते हैं भैया देख तुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं, तेरे पास सब है, सब है। धनागार धन से भरा है, शस्त्रागार शस्त्र से भरा है, सेनागार सेना से भरा है, सुंदरियों से, वैभव से, ऐश्वर्य से, सब लंका भरी पड़ी है, सब अच्छा है, एक चीज खाली है। रावण ने कहा क्या खाली है? मेरी लंका में सब भरा है। हनुमान जी बोले नहीं 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 नहीं, एक चीज खाली है। क्या? हनुमान जी ने कहा तेरा हृदय। पूरी लंका भरी है लेकिन तेरा हृदय खाली है। तो रावण ने कहा क्या करूं? हनुमान जी ने कहा बस इतना कर कि राम चरण पंकज उर्धर हो, राम चरण पंकज उर्धर हो। राम जी के चरण पंकज को, पंकज कमल, राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर ले, बस इतनी सी बात। तो भैया महान भक्त श्री हनुमान जी महाराज, तो श्री हनुमान जी का चरित्र है। तो यहाँ महाराज हनुमान जी भगवान शंकर का चौथा अवतार है, स्वयं साक्षात रुद्र ही है, साक्षात शंकर है, साक्षात शिव है। इधर भगवान के बहुत अवतार है। अवतारों की गणना में एक भगवान का महाराज ब्रह्मचारी अवतार भी है, एक भगवान का अवधेश्वरा अवतार भी है, जिस रूप में भगवान ने जब देवता कलाप ने सुना ना कैलाश आए थे, तो शंकर जी उसी रूप में पड़े हुए थे इंद्र के सामने, तो इंद्र पहचान नहीं पाए। तो महाराज एक जो कृष्ण दर्शन अवतार है, इस रूप में नभग जी को दर्शन दिया था शंकर जी ने। हाँ, भगवान का ये जो एक अवतार है ब्रह्मचारी अवतार, इस रूप से एक बार भगवान ने पार्वती जी को दर्शन दिया था, उनके साथ लीला की थी। उनको कहा बोले काहे कौन है शिव? अरे कहाँ पड़ी हो? तो मुंडमाला गले में पहनता है, अपनी ही बुराई करने शंकर जी चले गए। तो ये शंकर जी का लीला अवतार है। तो ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। इन्हीं अवतार प्रकरणों में कुछ अन्य भी अवतार हैं जो क्षण मात्र के लिए भगवान ने धारण किए। जैसे भगवान का एक बड़ा दिव्य अवतार है, और उस अवतार में भगवान ने एक दिव्य पक्षी का अवतार धारण किया। भगवान ने नृसिंह भगवान के अभिमान को तोड़ा, और इस अवतार का नाम था शरभावतार। बोले शरभ भगवान की जय। तो शंकर जी के शरभावतार की कथा है, बहुत सारे अवतारों की चर्चा है। इन्हीं अवतार प्रकरण में यहाँ समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन जब देवताओं ने किया, पुरा देवाश्च दैत्याश्च पीयूषार्धम महाबला क्षीरोदधिम मंथुस्ते सुकृता स्वार्थ संधय। स्वार्थ के कारण देवता और राक्षस एकत्र हुए और सबने मंथन किया समुद्र का। समुद्र से अनेक रत्न निकले। पहले तो विष ही निकला जिसे शंकर जी ने धारण किया, और रत्न निकले जो देवताओं ने बांट लिए। अंत में अमृत निकला, तो भगवान नारायण ने देवताओं को पिलाया, असुरों के साथ छल किया, और बाद में देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं की विजय, असुरों की पराजय हुई। देवताओं को अभिमान हो गया, और उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने यक्षेश्वरा अवतार को ग्रहण किया। तो ये कथा तृतीय शतरुद्र संहिता में आई है। आइए अब कोटि रुद्र संहिता में यहाँ पर हम प्रवेश करें। बोले शंकर भगवान की जय। और इस प्रकरण में भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथाओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं? तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोंकारममलेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि
प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभे। बोले शंकर भगवान की जय। सबसे पहले सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्र में गुजरात में भगवान का सोमनाथ का रूप, सोमनाथावतार। दूसरा तो बोले श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल में भगवान मल्लिकार्जुन। तीसरा तो बोले उज्जैन्याम महाकालम, उज्जैन में भगवान महाकाल, जिनका हमने प्रथम कथा में दर्शन किया था, भगवान महाकाल। चौथा ओंकारमरेश्वरम, भगवान का ओंकारेश्वर अवतार नर्मदा जी के किनारे उज्जैन के ही पास में। जब उज्जैन में कथा थी तो जो लोग उस कथा में रहे होंगे उनको याद होगा, हम एक दिन दर्शन करने के लिए गए थे। हाँ, बल्कि उस दिन आते आते बड़ी देर हो गई और फिर आप लोगों को विदित होगा उस दिन बड़ी देरी से हमारी कथा भी शुरू हुई थी। तो ओंकारेश्वर में भगवान का ओंकारेश्वर स्वरूप नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी ओम रूप बनाती है, इस हिसाब से पर्वत से होकर निकलती है। और मुझे तो लगा भैया, अब तो पता नहीं, लेकिन जब हम गए थे तो मुझे लगा कि जितना निर्मल जल मैंने या तो गंगोत्री में देखा या यमुनोत्री जी में यमुना जी का देखा, बिल्कुल वैसा ही पवित्र स्वच्छ जल श्री नर्मदा महारानी का देखा मैंने ओंकारेश्वर। ऐसा जल महाराज जल के अंदर दिखता है, बिल्कुल निर्मल कंचन जैसा। तो भगवान ओंकारेश्वर। उसके उपरांत तो केदारम हिमवत पृष्ठे, भगवान केदारनाथ। बोले केदारनाथ भगवान की जय। ये है उत्तराखंड में हमारे भगवान केदारनाथ। केदारनाथ भगवान क्यों विराजमान है? तो केदारनाथ भगवान की भी बड़ी दिव्य कथा यहाँ आई है। भगवान केदारनाथ कहते महाराज, एक बार पांडवों ने यात्रा की, पांडवों ने भगवान से पूछा कि प्रभु हमने स्वजनों का वध किया है, अपनों को मारा है, हमको पाप लगा है, इस पाप का हम प्रायश्चित चाहते हैं, तो प्रायश्चित कैसे करें? तो भगवान ने कहा शंकर जी का दर्शन हो जाए, सब पापों से मुक्ति मिलती है, तुम जाओ शंकर जी का दर्शन करो। तो पांडव जहां जहां जाते शंकर जी वहां वहां से अंतर्धान हो जाते। तो पांडव बड़े परेशान हो गए कि अब कहाँ शंकर जी को पकड़ें, कहाँ पाएं? तो चलते चलते हिमालय में आए। अच्छा, केदारनाथ से पहले एक और जगह पड़ती है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। उस स्थान का नाम है बूढ़ा केदार। कहते हैं वहां शंकर जी ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में पांडवों को दर्शन दिया था। आज भी वहां शिवलिंग है और मुझे लगता है शायद केदारनाथ से बड़ा ही शिवलिंग है। जैसा केदारनाथ में शिवलिंग है ना, बिल्कुल वैसा फैला, वैसा ही शिवलिंग है बूढ़ा केदार में। लेकिन अंतर इतना है कि जो बूढ़ा केदार में शिवलिंग है उसमें गणेश जी का चित्र बना है, पांडवों का चित्र बना है, पांचों भाई द्रौपदी सहित चित्र बना है, शंकर जी का चित्र है, त्रिशूल बना हुआ है। मुझे सौभाग्य लगा, वहीं नजदीक में हम कथा में थे तो दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सो महाराज हम वहां गए, शंकर जी का अभिषेक किया और शंकर जी पर राम नाम अंकित किया, तो बड़ा भाग्य लगा। तो वो बूढ़ा केदार भगवान शंकर, तो वहां से अंतर ध्यान हुए तो भगवान केदारनाथ में प्रकट हुए। अब पांडव पीछा करते करते केदारनाथ पहुंचे। जैसे ही केदारनाथ आए शंकर जी ने क्या देखा कि अब तो सामने पहाड़ है, जाऊं कहां? भाई देखो, साफ इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, एक ही रास्ता। अब भगवान ने कहा जो रास्ता है उधर से तो पांडव आ रहे हैं, अब जाऊं कहां? तो कहते हैं वहां शंकर जी ने वृषभ रूप धारण किया, बैल रूप धारण किया, और बहुत सारे बैल थे उनमें जाके मिल गए। अब जब पांडव आए तो पांडवों ने कहा भाई शंकर जी यहाँ से कहीं गए तो नहीं है, यही है, इन्हीं बैलों में कोई ना कोई है, पहचाने कैसे? तो भीम ने महाराज विशाल रूप बनाया और विशाल रूप बनाने पर अपना एक पैर एक पर्वत पर रखा, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पर रखा, और अब भीम ने हुंकार भरी, और हुंकार भरी तो सारे बैल घबराए, सब भागे। तो भागे कहाँ से? रास्ता एक ही था भीम के पैर के नीचे से। तो सब जितने बैल थे वो तो निकल गए, शंकर जी कैसे निकलते? शंकर जी की तो महाराज उनकी तो जलहरी को भी पार नहीं किया जाता, तो शंकर जी को कौन लांघे?
तो शंकर जी फंस गए, और जैसे ही फंस गए तो भीम ने शंकर जी को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा शंकर जी ने अपना मुख भूमि के अंदर डाल दिया। कहते हैं शंकर जी का बैल का जो पृष्ठ भाग है वो केदारनाथ है, और भगवान शंकर ने जो अपना मुख केदारनाथ में भूमि के अंदर डाल दिया था वो मुख निकला कहाँ, तो नेपाल में पशुपतिनाथ। इसलिए शंकर जी के वहां पंचमुख हैं। तो ये जो ऐसा भी भाव देखने को मिलता है लोगों का कि केदारनाथ का पूर्ण दर्शन का फल तब है जब केदारनाथ का दर्शन करो और फिर भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करो, क्योंकि पृष्ठ भाग केदारनाथ है और मुख भाग जो है वो आपका नेपाल में पशुपतिनाथ जी में है। तो भगवान पशुपतिनाथ, तो केदारनाथ भगवान की कथा है। तब केदारनाथ जी ने दर्शन भी दिया, पांडवों को आशीर्वाद भी दिया, और कहा बोले मैं तो तुम्हारे साथ प्रयास कर रहा था। तो उसी रूप में भगवान शंकर विद्यमान हो गए वहां। एक और कथा भी कल्प भेद से आई है कि नर नारायण भगवान ने भी केदारनाथ में तपस्या की, तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, तो शंकर जी से प्रार्थना की आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ, इसलिए भी शंकर जी वहां उस रूप से विराजमान है। बोले केदारनाथ भगवान की जय। इसके बाद डाकिन्याम भीम शंकर, कहते